हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनटीए पिछले सालों से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है उसमें से काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जिनमें इश्यूज देखे गए हैं, इंक्लूडिंग आर नीट यूजी एग्जाम। तो फाइनली ये सारे इश्यूज पार्लियामेंट में डिस्कस करे गए हैं। पार्लियामेंट में एक पैनल फॉर्म हुई विच वाज हेडेड बाय एमपी दिग्विजय सिंह, और उन्होंने एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम्स में जो भी इश्यूज हुए हैं उन्हें फाइनली पार्लियामेंट में एड्रेस किया है। साल 2024 में 14 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीए ने कंडक्ट करवाए थे बच्चों, जिसमें से कम 5 ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे जिसमें इशू देखे गए। यूजीसी नेट का पेपर, सीएसआईआर नेट का पेपर और नीट पीजी का पेपर साल 2024 में पोस्टपोन हुआ। नीट 2024 में पेपर लीक वाला इशू आया, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। सीयूईटी यूजी और पीजी का रिजल्ट साल 2024 में पोस्टपोन हुआ था। वहीं जेईई मेन 2025 की बात करूं तो जेईई मेन 2025 का जो फर्स्ट सेशन था, जनवरी वाला सेशन था, उसमें पेपर से 12 क्वेश्चंस को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि 12 क्वेश्चंस में एरर्स देखे गए। तो तुम देख रहे हो पिछले 2 सालों में ही एनटीए ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, स्पेशली जिससे हम सबसे क्लोजली कनेक्टेड है हमारा नीट और जेईई का एग्जाम, उसमें कितने इश्यूज देखे गए हैं। अब पैनल का ये भी कहना है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें अगर पेन पेपर मोड में कंडक्ट करवाते हैं तो पेपर लीक होने वाले इशू की ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाए तो सिस्टम हैक होने वाली चीज हो जाती है। तो दोनों तरीकों में रिस्क है। फिर भी पैनल ये कहता है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पेन पेपर मोड में कंडक्ट करवाना ज्यादा सेफर ऑप्शन है। पार्लियामेंट में फॉर्म हुए इस पैनल ने एक और पॉइंट सामने रखा कि सीबीएसई ने और यूपीएससी ने भी पिछले सालों में कई एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं। यूपीएससी तो कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, और पिछले सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीबीएसई या फिर यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है उसमें कोई इशू देखा जाए। तो पार्लियामेंट में फॉर्म हुई पैनल कह रही है कि एनटीए को सीबीएसई और यूपीएससी जिस तरीके से लीक प्रूफ एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं उस पैटर्न को समझना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये दोनों बॉडीज कैसे कंडक्ट करवा रही हैं उस तरीके को सीखना होगा। सीबीटी मोड में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, या तो वो गवर्नमेंट का सेंटर हो या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर हो। एक और चीज, जितनी भी ऐसी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पेपर को प्रिंट करवाना, क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करवाना, पेपर को एक जगह से सेंटर तक पहुंचाना, अगर इसमें कोई ब्लैक लिस्टेड फर्म इंक्लूडेड है, कुछ ऐसी फर्म्स इंक्लूडेड है जिन पर ऑलरेडी केस चल रहा है जो कि गवर्नमेंट की नजरों में गलत है, उन सभी फर्म्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाए। पैनल ने कहा है कि पिछले 6 सालों में एनटीए ने 3512.98 सीआर का फंड कलेक्ट किया, इतना एस्टिमेट उन्हें मिला था, और उसमें से एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए कितना यूज हुआ, 3064.77 सीआर यूज हुआ है। यानी कि पिछले 6 सालों में एनटीए के पास कितनी अमाउंट बची हुई है, 448 सीआर बची हुई है। ये 448 करोड़ रुपए कहाँ यूज हुए? जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, एग्जाम को लेकर जितनी भी चीजें करवानी थी, जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी थी, ट्रांसपोर्ट वाली चीज, पेपर प्रिंट कराने वाली चीज, उसके लिए इतना फंड यूज हुआ है। बाकी के बचे हुए पैसों का क्या? तो ये बाकी के बचे हुए जो पैसे हैं वो एग्जाम्स को और अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए यूज करे जाए, इसके बारे में पार्लियामेंट के पैनल ने ये सभी पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब इसका हमारी नीट 2026 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो बच्चों, नीट 2026 के पेपर पैटर्न चेंज होने के तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप पेन पेपर मोड से डायरेक्टली सीबीटी मोड में शिफ्ट होने की बात कर रहे हो तो बच्चों को सीबीटी मोड में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, मॉक टेस्ट देना, इसके लिए एटलीस्ट टाइम तो देना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, या फिर बच्चा अगर सेल्फ स्टडी से भी पढ़ रहा है तो बच्चे की तैयारी सीबीटी मोड को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि पेन पेपर मोड को ध्यान में रखते हुए चल रही है। तो पेपर पैटर्न चेंज होने की नीट 2026 में तो बहुत कम चांसेस हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे ताकि पेपर स्मूथली कंडक्ट करवाया जाए, पेपर लीक वाला इशू ना हो, बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए पेपर देने में। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कई बार क्वेश्चंस में एरर आ जा रहे हैं, इन सभी चीजों के होने की भी चांसेस कम हो, इस पर पैनल फोकस करेगा, इस पर एनटीए को फोकस करना होगा। ये पैनल की तरफ से ऑर्डर आया है बच्चों। तो ये सभी इश्यूज थे जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट हो रहे एग्जाम्स में पिछले सालों से फेस हो रहे हैं। आई होप अब आने वाले जितने भी एग्जाम्स है साल 2026 में जो पेपर होने वाले हैं उनमें इन सभी इश्यूज पर वर्क किया जाए। तो पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में नीट 2026, 2027, जेईई का पेपर हो गया, या फिर वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे ताकि पेपर लीक होना, पेपर में एरर आ जाना, ये सभी इश्यूज कम हो।
अब बच्चों नीट 2026 में बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। आप लोगों के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की फॉर्म में प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। कुछ यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है। यहाँ से आप लोग हर एक चैप्टर या फिर हर एक यूनिट में दिए हुए हर एक चैप्टर, उसके हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो। जो भी चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मेरे उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करो और टॉपिक पढ़ना शुरू करो। आई एम श्योर, गारंटी देती हूँ तुम्हें वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जरूर आएगा। और आ जाता है तो कमेंट से मेंशन कर देना क्या समझाया है दी, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत तुम्हारे लिए काम आ रही है। इसके अलावा बच्चों, मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो मेक श्योर अगर आप लोग यूट्यूब पर आ रहे हो, स्क्रोलिंग ही करनी है, तो या तो मेरे इन स्टडी शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करो या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की स्क्रोलिंग करो। तुम्हारे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक नहीं है तो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से। इसके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्विजेस कंडक्ट करवा रही हूँ। आप एक बार किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके देखना, उस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्या क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उसे मैंने वीडियोस की फॉर्म में पूछा हुआ है। तो मेरे मेन चैनल बायोलॉजी एटी से बायोलॉजी के टॉपिक वाइज, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज शॉर्ट वीडियोस, डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखो, और बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स चैनल से एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और टेलीग्राम चैनल से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो। एनटीए, एनएमसी की तरफ से नीट 2026-2027 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है बच्चों, तो कम से कम समय लेते हुए ऑथेंटिक न्यूज आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।